आज हम आप पहुंचे हैं उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर मावली क्षेत्र के पास स्थित रावला खेमपुर में। खेमपुर का ये गांव है तो मेवाड़ का एक बहुत छोटा सा गांव, लेकिन इस गांव के अतीत में छिपी है मेवाड़ के इतिहास की ऐसी अनछुई कहानी जो शायद हमें और आपको नहीं पता। एक ऐसी कहानी जो अगर ना होती तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही रहा होता। राजस्थान में रावले का मतलब होता है गांव की वो रियासत जो वहां के जागीरदार का गढ़ होती है। खेमपुर के इस रावले का निर्माण 1628 ईस्वी में खेमराज दादी वादिया ने की थी। इसका निर्माण क्यों किया गया, उसके पीछे एक बेहद रोचक कहानी है। एक बार खेमराज जी बाजार में अपनी तलवार की धार बनवा रहे थे, तब उन्होंने कुछ लोगों को राजकुमार जगत सिंह की हत्या करने का षड्यंत्र करते हुए सुना। उस वक्त तो खेमराज जी चुप रह गए, पर बाद में जाकर उन्होंने उन साजिश करने वाले लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए और उनके काले मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। उनके इसी साहसी कार्य से खुश होकर उस वक्त के महाराणा ने खेमराज जी को खेमपुर की ये जागीर तोहफे में दे दी और उसके बाद उन्होंने निर्माण किया खेमपुर के इस भव्य रावले का। मेरे दादू सा क्या है, वो रहने वाले यहाँ से एक पास में गांव है धारता, वहाँ के थे। तो वो उदयपुर जा रहे थे, तो उदयपुर का रास्ता धारता से यहीं होकर जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि वो इस गांव में किसी सो रहे थे, तो पास में कोई वल्लभ नगर के एक सेठ जी यहाँ से निकले और उन्होंने देखा कि मेरे दादू साहब सो रहे हैं और उनके पास में एक सांप ऐसे। तो उसने आकर बोला कि, तो जैसे ही वो आया तो वो सांप चला गया। तो वो आकर मेरे दादू से बैठा रहा, फिर वो उठे तो बोले कि आपको कोई अच्छी जागीरी मिले, कुछ मिले तो आप मुझे काम देना, मुझे आपका कामदार रखना। तो उन्होंने वो हंसे कि मैं तो खुद काम की तलाश में जा रहा हूँ और तू मेरे को ये बात बोल रहा है। तो फिर वो बात जब उनको जागीरी मिली तो उन्होंने इसी गांव को लिया। इस गांव का नाम पहले ठीकरिया था, लेकिन खेमराज जी के नाम पर इस गांव का नाम खेमपुर पड़ गया। दोस्तों, खेमपुर की जागीर को तोहफे में देना और खेमपुर के रावले का निर्माण मेवाड़ के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन एक उपेक्षित अध्याय है, क्योंकि अगर उन्होंने महाराणा जगत सिंह की जान नहीं बचाई होती तो आज शायद लेक पैलेस नहीं होता। उसमें एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक कहानी है जो मुझे यहाँ के हेमंत सिंह जी ने बताई। उनने हमें बताया कि उनके एक पूर्वज थे आसकरण जी, उनकी महाराणा राज सिंह जी से बहुत अजीज़ दोस्ती थी। मतलब जहाँ भी महाराणा राज सिंह जी जाते थे, चाहे शिकार पे हो चाहे कहीं भी हो, वो हमेशा साथ रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि महाराणा राज सिंह जी ने गुस्से में आके 4 हत्याएं कर दी थी, लेकिन उन 4 हत्याओं का पाप जो था और जो अपराध बोध था वो उनके दिल में रहा और उन्होंने पुरोहित से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए ताकि ये जो पाप है मैं इससे मुक्त हो पाऊँ। तो पुरोहित जी ने उनको बताया कि आप एक ऐसी झील का निर्माण कीजिए जो बहुत सारे लोगों के जल का स्रोत बने। उसके बाद उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण किया। उसके बाद भी उनके मन में एक अपराध की भावना थी, तो उन्होंने बोला कि और क्या करूं ताकि मैं प्रायश्चित कर पाऊं। तो तब पुरोहित जी ने उन्हें बताया कि या तो आप पीपल के पेड़ में बैठ के जल जाइए या फिर आप एक कटार युद्ध कीजिए। तो उन्हें ये निर्णय लिया कि वो रियासतों के साथ कटार युद्ध करेंगे। तो जब उन्होंने ये निर्णय सबको बताया, ये ऐलान किया, तो सारी रियासतों के जो जागीरदार थे वो डर गए कि महाराणा जो हैं वो सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमारी जान जो है वो दांव पर लगा रहे हैं। तो ये डर ही था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि महाराणा का जो खाना है उसमें जहर मिला दिया जाए।
तो उसके बाद महाराणा के खाने में जहर मिला दिया गया और जो खाना महाराणा खाते थे वो ही आस्करण जी भी खाते थे। तो दोनों उस खाने को खा के उनकी मृत्यु हो गई और दोनों की साथ में मृत्यु हो गई। और नाथद्वारा के पास एक गांव है ओडा, जहां पर इन दोनों की छत्रियां एक दूसरे के बगल में ही हैं। दोस्तों, मेवाड़ राजघराने का एक बहुत ही ज़्यादा एक और रोचक किस्सा खेमपुर के इस रावले से जुड़ा हुआ है। जो भी मेवाड़ का इतिहास पढ़ेगा वो एक ग्रंथ ज़रूर पढ़ेगा जो कि है वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास जी भी इस रावले से जुड़े हुए थे। जब खेमपुर के रावले में कोई उत्तराधिकारी नहीं था तब कवि श्यामल दास जी के बड़े भाई ओनार सिंह जी खेमपुर गोद दिए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कवि श्यामल दास जी के बड़े भाई के यहाँ गोद आने के बाद रावला खेमपुर के वंश को आगे बढ़ाया गया। 93 में मैंने होटल स्टार्ट किया। तो मेरे एक फ्रेंड है रघुराज सिंह जी, चुंडावत साडास के हैं। वो जो आज रावला खेमपुर अभी जो इस स्थिति में पहुंचा है, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उस टाइम रघुदा राज पैलेस होटल चलाते थे। पहले वो चलाते थे विक्रम पैलेस, तो वहाँ से भी मेरे क्लाइंट भेजते थे। एक बार रिनोवेट मैंने और किया था 98 में, फिर इसका 99 में ये वाला ब्रोशर जो इसका पहला ब्रोशर है वो मैं बनाकर दिल्ली ले गया 2001 में। 99 में मैंने काम शुरू किया, तो धीरे धीरे इस प्रॉपर्टी को एक मैंने कहा यार थोड़ा ब्रोशर बनाने लायक हो जाए, तो ऐसी 8 कमरे और एक रेस्टोरेंट का ये ब्रोशर हम बनाकर दिल्ली लेकर गए इसको। जब मेरे 1 साल होटल का अच्छा रिस्पांस नहीं हुआ, मुझे अच्छी बुकिंग्स नहीं मिली और ओवरहेड्स हो गए, मेरे ऊपर थोड़ा लोन हो गया और मुझे लगा कि ये चलने वाला नहीं है, तो फिर मैंने उदयपुर चला गया और वही रघुदा के साथ मिलके मैंने कारवन सराय नाम जो भी ये जेवना हवेली है वो हमने लीज पर ले ली थी। 2010 में एक फिल्म आई द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल। वेलकम टू द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल। उसके लोकेशन के लिए जगह सेलेक्ट हुए। उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तो शूट का पैसा दिया, अच्छा पैसा मिला मुझे, तो उसमें सारे ओवरहेड्स मेरे ख़त्म हो गए और ये फिल्म बनी और फिल्म बहुत हिट हो गई। उसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आज खेमपुर एक रीज़न हो गया है। जो 2000 में ब्रोशर लेकर जब मैं दिल्ली गया तो एजेंटों ने बोला कि आप एक रीज़न बताओ क्यों हम भेजें, वो एक रीज़न हो गया। फिल्म की वजह से, मतलब उस एक फिल्म ने, शायद उस फिल्म के मेकर्स ये बात नहीं जानते, शायद किसी उनको इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता, पर मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि उस फिल्म ने मेरे को एक न्यू डायरेक्शन दिया। उस फिल्म ने मेरे को एक नया गेट खोला मेरे लिए और उस फिल्म ने मेरे अंदर वो एक इंटरेस्ट डेवलप किया दैट ओके सो तो जब मैं जॉन बडेन को देखता था और उनकी पर्सनालिटी, मतलब एक अब किसी को, मतलब उस टाइम बहुत यंग भी एज थी मेरी, सो आई वॉज अराउंड मे बी 13-14, तो उस टाइम बहुत एक वो, क्योंकि उस टाइम जब फिल्में देखते थे और मतलब उस टाइम टीवी पे और जब फिल्म देखते थे तो आपको मतलब उस टाइम डायरेक्टर के बारे में तो पता नहीं था डायरेक्टर कौन होता है, क्या करता है। फिर जब पता पड़ा कि तो तब मेन भूमिका तब एक था क्या, फिर मैंने उनसे बात भी करी, मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला हाँ कहानी ऐसी होती है, ये होती है डायरेक्शन। तो तब से मेरे अंदर एक जज्बा आ गया कि अब मुझे इस लाइन में एटलीस्ट ट्राई करना है। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव डन फ्यू वर्क एंड या। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अंग्रेजी मीडियम के भी काफी हिस्से रावला खेमपुर में ही फिल्माए गए हैं। प्रॉपर्टी के साथ जो फिल्मों का इतिहास है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे 2-3 तो राजस्थानी फिल्में शूट हुई, मतलब वो उनको ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है क्योंकि वो एक राजस्थानी सिनेमा बहुत एक रेस्ट्रिक्टेड सिनेमा है, बहुत कम देखने को मिलता है। पर उसके बाद जो बड़ी फिल्मों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे एक फेमस जर्मन फिल्म शूट हुई है, वो मैरीगोल्ड से पहले हुई थी एक्चुअली, पर उस फिल्म से वो बहुत अच्छी पिक्चर थी, बड़ी पिक्चर थी, पर उससे वो लाइमलाइट नहीं मिली जो वी गॉट फ्रॉम मैरीगोल्ड। सो दैट वाज कॉल्ड द इंडियन रिंग करके। सो द इंडियन रिंग इज आई थिंक द इंग्लिश नेम, द जर्मन नेम वाज समथिंग एल्स। Look, horses have always been the part of all the royal families. But you know, directly or indirectly, horses have always played a big role, very big role in our Indian culture. Horses and cows.
And horses, Marwari horses, these Marwari horses especially a very big role in the culture, religion and everything. So, and this is the living heritage of India. And horses have always been the part of Ravla Khempur and has given us a lot of things, directly, not indirectly. So, all the things which is going on here and Marigold Hotel and everything what came to us is just because of these Marwari horses. रोहित अश्व सिंह ने हमें बताया कि किस तरह घोड़े रावला खेमपुर का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। उन्होंने हमें बताया कि उनके पिता हेमंत सिंह जी को हमेशा से ही घोड़ों से बेहद प्यार था और वे अपने समय के प्रतिष्ठित घुड़सवार रहे हुए हैं। 2012 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में रॉयल विंडसर कासल में हुए हॉर्स शो में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। रोहित ने हमें बताया कि मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल को पहले मालानी अश्व कहा जाता था। मारवाड़ी घोड़ों की विशेषताएं हैं कि उनकी शारीरिक बनावट दूसरे घोड़ों से काफी अलग होती है और इनके कानों की टिप्स एक दूसरे की तरफ झुकी हुई होती हैं और उम्र के साथ दोनों कानों की टिप्स और करीब आ जाती हैं। ये है ग्रेट गैम्बलर, जिसे खेमपुर में बॉस ऑफ द स्टेबल्स कहते हैं, क्योंकि इसके पैदा होने के बाद ही खेमपुर को मैरीगोल्ड होटल का ऑफर आया था। खेमपुर में इसे बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है क्योंकि शास्त्रों में घोड़ों की कुछ चुनिंदा विशेषताएं बताई गई हैं जो किसी भी घोड़े को शुभ बनाती है, जैसे काला रंग, पंच कल्याण अर्थात शरीर पर 5 श्वेत चिन्ह होना और पद्म जिसका अर्थ होता है हर पैर पर गोल श्वेत चिन्ह होना। और ये सारी विशेषताएं ग्रेट गैम्बलर में हैं। साथ ही साथ 2013 के मारवाड़ हॉर्स शो जोधपुर में देश भर से आए हुए घोड़ों में से ग्रेट गैम्बलर को स्टार स्टैलियन ऑफ द शो का पुरस्कार मिला था। मकान का हुक्म यही है कि रावला बनाने से पहले दादू साहब को सबसे पहले जहाँ वो सोए हुए थे, इस मंदिर, ये जो मंदिर है यहाँ एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ये राधा कृष्ण का मंदिर बनाया। उनको इष्ट था कृष्ण भगवान का, तो राधा कृष्ण का उन्होंने मंदिर बनाया और पहले उन्होंने मंदिर बनाया। मंदिर बनाकर ये जगह थोड़ी ऊपर थी तो फिर यहीं पर उन्होंने रावले का निर्माण किया। और वैसे पैसा बहुत बार बना, बहुत बार टूटा। मराठाओं के टाइम पर भी हमारा जो पुराना स्ट्रक्चर रावले का था वो तोड़ दिया गया, जिसके काफ़ी अवशेष हमारे पास यहाँ पत्थर, पुराने तरह के पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। So we wanted a new place for restaurant. So we thought to make those stables as the new restaurant, but we didn't wanted to remove horses from there. So we said horses will also be there and we can also run a restaurant there. So on horse theme we started running a restaurant. So we didn't wanted the horses to move out for our commercial purpose. So we wanted the horses should also be there and we can also run a restaurant. So from that the origin of the idea was from there. रावला खेमपुर में चारों ओर केवल घोड़े और घोड़ों से संबंधित वस्तुएं दिखती हैं, जिससे यहाँ के लोगों का घोड़ों के प्रति जुनून साफ झलकता है। घोड़ों की अलग अलग एसेसरीज से रेस्टोरेंट की साज सज्जा की गई है। विभिन्न प्रकार के स्टिरप्स, सैडल्स, बिट्स, हॉर्स शू, पोलो स्टिक्स आदि का एक विस्तृत समावेश हमें देखने को मिलता है। घोड़ों की प्रिंट का टेबल क्लॉथ, हॉर्स शू के आकार के टिश्यू होल्डर, लगाम से सजे हुए मुड्डे और घोड़ों के आकार का डोर हैंडल खास करके हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और रचनात्मकता का एक उम्दा उदाहरण पेश करते हैं। शहर के शोर से बहुत दूर खेमपुर रावले के आंगनों, कमरों, गोखड़ों और अस्तबल में घूमते हुए आप प्रकृति के और अपने और करीब आ जाते हैं। यहाँ के लोगों की कहानियों और बातों में भरी है अपनेपन और तहजीब की एक गहरी गर्माहट, और खेमपुर की इस हवेली में पसरा है एक अजीब सा सुकून जो घोड़ों की शाही शान की दास्तां सुनाता है। समय अलग है, दृश्य अलग है, पर विरासत वही है।